ओम शांति। जरा सोचिए, कभी आपने अपने हाथों से एक पौधा लगाया था और बहुत दिन से देखा कि वो सूखते जा रहा है वो पौधा। और सूखते सूखते ऐसे समय आ गया कि ऐसे लगा कि वो अभी है ही नहीं। और बहुत दिन में अचानक एक छोटा सा पत्ता निकल आया, तो कितना खुशी होगा। इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके सोचिए इस बात को। ऐसे ही हमें जब नई चीज मिलता है तब खुशी मिलता है। पर हम नए चीज को आने से पहले ही हम अगर ना कर कहकर रोक दे उसको, तो कैसे हम अनुभव कर पाएंगे। पुराना चीजें नए चीजों को आने से रोकते हैं। इसलिए कभी कभी हम पुराना को खो देते हैं। नया चीज हमारे अंदर आशा जगाता है, निश्चय लाता है। और ये जो प्यूरिफिकेशन या हीलिंग, ये तभी होता है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, गरीब निवास बाबा को जल्दी से पहचान जाते और साहूकार नहीं पहचान पाते। जब हम पुराने चीजों को दिखाते हैं, जैसे हम सोच सकते हैं कि अगर मैं एक बहुत सुंदर पेंटर हूँ और मैं सारा पुराना पेंटर आपको दिखा रही हूँ, तो क्या मेरा अभी का जो मेरा स्किल है पेंटिंग करने का, जो अब तक जो मेरे अंदर डेवलप हुआ है, क्या वो मैं दिखा पाऊंगी। हम जब सब कुछ खो देते हैं तो नया रास्ता खुल जाता है। यहाँ मैं अभी जैसे हूँ वैसे वर्तमान में वो मौका मिलता है दिखाने के लिए, जब एक नया रास्ता खुलता है। तो वापस हम एक समझने की स्थिति में आ जाते हैं। पुराना चीजों में पावर नहीं होता है, क्योंकि वो चीज यूज करते करते उसका क्वालिटी खत्म हो जाता है और पावरलेस हो जाता है। जैसे घर में सोफा पुराना होता है तो हमें उससे पुराना का फीलिंग्स मिलता है, और जब हम नया लेते उससे पावर अलग मिलता है। नए चीजों में हमारा फोकस ज्यादा रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है। पुराना में सिर्फ अटैचमेंट होता है, और पुराना में अटैचमेंट होने कारण हम आधा पुराना और आधा नया में रहते हैं, और संकल्प पावरफुल नहीं हो पाता, और इसी कारण प्राप्ति से भी वंचित हो जाते हैं। जब पुराना चीजें हाथ से निकल जाते हैं तो नया कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे हम नए दिशा से जुड़ जाते हैं। अदरवाइज जो आराम आराम का जो एक माहौल बना लिया था, उसी को पकड़ कर बैठते हैं, और नए चीजें जो बेआराम नजर आता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम ना कह देते हैं। इसलिए जब तक हम नया को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ड्रामा पुराना चीजों को नीचे और नीचे और नीचे ले जाते हैं, जब तक ना हम उसे छोड़ नया को अपना लेते हैं। माना पुराना जो चीज है उससे सुख लेते रहते हैं, उससे सुख लेते रहते हैं, तो नया चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो नया चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ड्रामा ऐसे बना हुआ है कि पुराना चीजों में हम नीचे गिरते जाते हैं, और उतना ही नीचे गिरते हैं जब तक ना हमें वो समझ मिल जाए कि नया को अपनाना चाहिए। अब बाबा, तभी हमें दुख महसूस होता है
जैसे नीचे गिरते हैं, हमारा अटैचमेंट होता है, तो उसमें क्या है, हमें लगता है कि कोई चीज़ हमसे जुदा हो गया, कोई चीज़ जो हमारा था, वो चला गया और हमें दुःख महसूस होता है। पर इस प्रिंसिपल को अगर हम समझ जाएँगे, तो दुःख से छूट जाएँगे। अब बाबा हमें हर पल पुराना को इज़िली छोड़ना सिखा रहे हैं और नया को अपनाना सिखा रहे हैं और ऐसे हम दुःख की दुनिया से सुख की तरफ जा रहे हैं। जब हम नया को अपनाना सीख जाते हैं, तब हम हर बात में हाजी करने लग जाते हैं। इस परिवर्तन के लिए बाबा ज्ञान से बुद्धि बुद्धि हर बात को नए दृष्टिकोण से समझने का तरकीब दे रहे हैं, जिससे हम सदा सुखी रहने का रास्ता खोलते हैं। साथ में पावर भी बढ़ते जाता है। योग से बाबा से संबंध जुड़ने कारण, बाबा पर भरोसा होने कारण आसानी से हिम्मत जुटा पाते हैं। ऐसे दोनों का बैलेंस से उठती कला का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।